मैं सुनील भीकाजी शिंदे मुंबई का रहने वाला हूँ। करीब 15 करोड़ के सालाना टर्नओवर वाली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कंपनी तन्वी इंजीनियर्स का मालिक हूँ। देश के बड़े बड़े क्लाइंट्स मुझसे काम करवाते हैं, लेकिन निचली जाति का होने की वजह से आज भी लोग काम देते वक्त मेरी क्षमताओं पर शक करते हैं, काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। बेशक करोड़पति हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग से मेरे दलित होने का कीड़ा जाता नहीं है। दरअसल मैं महाराष्ट्र के महार मरे हुए जानवरों का चमड़ा छीलने का काम करने वाला समुदाय जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी जाति की वजह से मुझे मेरे हक आज भी नहीं मिलते हैं। मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन के बदले कनेक्शन चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी अपनी ही जाति के लोगों को काम देना पसंद करते हैं। लोग आसानी से बोल देते हैं कि दलित है न, इसलिए कोई फायदा मिल गया होगा। 50,000 रुपए से शुरू की हुई कंपनी को 15 करोड़ का बना दिया, लेकिन उन्हें क्या पता कि इस सफलता के पीछे कितने संघर्ष, कितने दर्द छुपे हैं। तो आज मैं सिलसिलेवार तरीके से अपनी कहानी में आपको दाखिल करता हूँ। बात 1974 की है। महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे बड़ा सूखा राज्य में पड़ा था। हम लोग उस्मानाबाद में रहते थे। घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। पूरा परिवार उस्मानाबाद से मुंबई आ गया। पहले हम लोग मंगतराम सिग्नल पर रहे, फिर भांडुप के फुलेंगा में रहने के लिए घर बनाया। वो ऐसा घर था जिसकी दीवारें सूखी तुलसी की डंडियों से बुनी हुई थीं। घर के अंदर बैठने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर दूसरा पत्थर अपने सामने रख लेती थीं। अपनी टांगों का पलंग बनाकर मुझे पूरी रात बैठा कर रखती थीं। ये झोपड़ी कैचमेंट एरिया में थी, तो एक दिन प्रशासन ने गैर कानूनी तरीके से रहने का हवाला देते हुए घर तोड़ दिया। हम एक बार फिर से बेघर हो गए। 3 दिन खुले आसमान के नीचे रहे। फिर प्रशासन ने हमें IIT बॉम्बे के पास एक छोटी सी जगह घर बनाने के लिए दी। माँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्त्री को ईंट रेत देने का काम करती थीं। पिता कभी कभार ब्लीचिंग पाउडर बेचा करते थे। उन्हें शराब की लत थी। मोहल्ले के लोग ताश खेलते थे, शराब, सिगरेट और बीड़ी पिया करते थे। मुझे ये जगह पसंद नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकता था। घर के सामान बिखरे पड़े थे, तो एक सप्ताह तक स्कूल नहीं जा पाया। जिस दिन स्कूल गया, लंगड़ा कर चल रहा था, पाँव में सूजन थी। एक स्कूल टीचर बुलाकर पूछने लगी कि पैर में क्या हो गया है। मैं डरते हुए बोला, घर का सामान ठीक करते वक्त कील धंस गई थी। उन्होंने उस जमाने में मुझे 30 रुपए देकर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेने को कहा था। आज भी इस घटना और उस टीचर को याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। 4th क्लास से ही पार्ट टाइम काम करने लगा, लेकिन लाख मुसीबतों के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैं पढ़ने में तेज था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब 9th क्लास में था। एक प्रिंटिंग प्रेस वाले के यहाँ बाइंडिंग का काम करता था। एक ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए 15 किलोमीटर तक जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि जाने के पैसे तो मालिक ने दिए, लेकिन वापसी के वक्त मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बचे थे। पैदल ही 15 किलोमीटर आ गया। जंगल जाने के दौरान भी दलित होने का दंश झेलना पड़ा। एक किस्सा बताता हूँ। एक दिन उस जंगल में किसी की लाश मिली। अब पुलिस पूछताछ करने लगी। जंगल में कई और लड़के भी पढ़ने आते थे। पुलिस ने सभी से उनका नाम पूछा। जब मेरी बारी आई तो मैंने भी अपना नाम बताया। सुनते ही पुलिस ने मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए। यानी हमारे नाम से ही लोगों को लगता है कि हम अपराधी हैं। 2 बातें हमेशा पढ़ने के लिए मुझे उकसाती थीं। जब माँ रात को काम से आती थीं, तो उनके दोनों हाथों को नहराता था। हाथ खुरदरे हो जाते थे। एक बार मैं अपनी एक टीचर के घर पर गया। उनके फ्लैट्स में रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब था। जिसके बाद जिंदगी में कुछ करने की ठान ली। BCom के बाद एक जगह नौकरी करने लग गया। वो कंपनी सरकारी, गैर सरकारी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स लेने का काम करती थी, लेकिन बॉस से मनमुटाव होने लगा तो नौकरी छोड़ दी। मैं सोच रहा था कि माँ को क्या कहूँगा, लेकिन जब वजह बताई तो माँ ने कहा कि हम किसी के भरोसे मुंबई नहीं आए थे। फिर तय किया कि अब अपना ही काम करूँगा, लेकिन पहली बार यहाँ भी धोखा मिला। साल 2004 की बात है। 9 लोगों की एक टीम बनाई जो बिजली की फिटिंग करना जानते थे। मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था। उस काम को करने में 1.6 लाख का खर्च आया। जिस व्यक्ति के लिए काम किया, उसने आजकल कहकर आखिरकार पैसा नहीं दिया। एक दिन की बात है। उस व्यक्ति ने मुझे रात के 9:30 बजे IIT बॉम्बे के गेट के सामने मिलने का टाइम दिया। मैं रात 11 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आया। मैं घर आया और अपनी पत्नी से मंगलसूत्र देने को कहा। बिना किसी सवाल के मेरी पत्नी ने मंगलसूत्र दे दिया। दिवाली की सुबह मंगलसूत्र और अपना ब्रेसलेट गिरवी रखकर 9 लोगों को पेमेंट किया। मैं काम की तलाश में मारा फिर रहा था। एक दोस्त ने गुजरात की एक शुगर मिल की इलेक्ट्रिसिटी का काम दिलवाया। 50,000 रुपए एडवांस मिल गए। फिर क्या था, काम करने के लिए गुजरात चला गया और उसके बाद लगातार प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। 1 साल बाद गुजरात से मुंबई लौट गया। मुझे फॉर्मा कंपनी सिपलर के प्रोजेक्ट मिल गए। फिर मुंबई मेट्रो, डी-मार्ट, रेलवे समेत बड़े बड़े क्लाइंट हो गए। बावजूद इसके दलित होना मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
मैं आज तक कभी गांव नहीं गया। घर सिर्फ सोने के लिए जाता हूँ। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक काम करता हूँ। फिर भी जब काम देने की बारी आती है तो शिंदे सरनेम देखकर लोग एक दफा सोचने लगते हैं कि ये आदमी काम कर भी लेगा या नहीं। मुझे याद है कि एक बार पीएसयू के बड़े अधिकारी ने मेरे मुंह पर ही कहा था, पता नहीं कैसे कैसे लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। शहरी लोगों के दिमाग में जाति बसती है। सुनील भीकाजी शिंदे ने ये सारी बातें भास्कर रिपोर्टर मनीषा भल्ला से शेयर की हैं।